देखते हैं, अभी कॉपी नहीं निकाली क्या तुम लोगों ने? कहाँ तक? धारा 25 अनुपात हो गया था। धारा 26 लिखो, फटाफट लिखो। धारा 26 25 में अनुपात हो गया था। धारा 26 लिखो। धारा 26 26 में क्या बताया था मैंने? जितने कुल स्वीकृत पद है, उस स्वीकृत पद का कितना प्रतिशत भाग से ज्यादा रिक्त नहीं? 10% से ज्यादा रिक्त नहीं। सुनते जाओ पहले, फिर एक साथ लिख देना, फिर मैं लिखवा दूंगा। धारा 27 की बात करें सर, तो आपने कहा सर 27(7) कोई भी टीचर है, टीचर की शिक्षण कार्य के अलावा जो गैर शैक्षिक कार्य है उसमें ड्यूटी लगाई जा सकती है। वो टोटल कितने काम है? 3। आपदा में लगाई जा सकती है, जनगणना में लगाई जा सकती है, और चुनाव में लगाई जा सकती है। क्लियर? ये हम पता है सर। इसके बाद की बात करें सर, धारा 28 की बात करूं मैं। धारा 28, तो आपको सर 28 को ऐसे याद करोगे तुम, यहां पर दे रखी धारा 28। 28 को जब तुम बोलते हो तो ट का साउंड आता है क्या? ट ट ट टमाटर बोल के देखो एक बार मन में। 28 आ रहा है? ट ट से क्या बोलोगे? ट्यूशन। कोई भी टीचर जो है वो ट्यूशन वगैरह नहीं पढ़ा सकता। ये प्रतिषेध है। प्रतिषेध का मतलब ये मना है। ये क्या है? मना। हम पढ़ रहे थे अध्याय 4। हमें पता है अध्याय 4 में धारा टोटल कहां से कहां तक है? 12 से लेकर 28 तक। ये आ गई 28। क्लियर? अब मैं बोल रहा हूं, लिखो धारा 26। लिखो फटाफट, धारा 26। धारा 26। बारिश ज्यादा आई क्या रात को? है तो तुम भी सो जाते हो जल्दी मेरे जैसे? तुम भी सो जाते हो जल्दी? तब तो बताओ है। चलो भाई लिखो, किसी भी विद्यालय में, किसी भी विद्यालय में, किसी भी विद्यालय में, विद्यालय में अध्यापक के, किसी भी विद्यालय में अध्यापक के, अध्यापक के कुल स्वीकृत, कुल स्वीकृत, कुल स्वीकृत पद, पद का 10%, पद का 10%, पद का 10% से अधिक, से अधिक अध्यापक के पद, से अधिक अध्यापक के पद, अध्यापक के पद रिक्त नहीं होंगे। इसका मतलब अगर कोई विद्यालय जिसमें टोटल 200 टीचर के स्वीकृत पद है, तो तुम बताओ कितने तो होने ही चाहिए टीचर? 180। वेरी गुड। अगली लिखो धारा 27। लिखो, शिक्षकों की, शिक्षकों की निम्न गैर, शिक्षकों की निम्न गैर शैक्षिक कार्यों में, निम्न गैर शैक्षिक कार्यों में, शैक्षिक कार्यों में ड्यूटी लगाई जा सकती है, ड्यूटी लगाई जा सकती है, जा सकती है। हाँ भाई, कौन से ऐसे शैक्षिक कार्य? 3 शैक्षिक कार्य नाम लिख दो तीनों के, इनके अलावा नहीं लगाई जा सकती। ठीक है ना? और इसमें अधिकांश एक ही पर्सन आता है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का पेपर हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का पेपर हो। और उसमें जो ऑप्शन मिलता है वो मिलता है पल्स पोलियो। बताओ पल्स पोलियो का नाम है क्या इसमें? नहीं। इसका अंदर पल्स पोलियो में टीचर की ड्यूटी लगाई नहीं जाएगी। ठीक है ना? चले भाई आगे चले। लिखो धारा 28 फटाफट लिखो। आज इसको 39 को पूरा करना है। ठीक है ना? फिर तुम्हें 1 से 39 मुझे रिवाइज करा देना, फिर कल नया टॉपिक ले लेंगे अपन।
चलो चलो फटाफट, धारा 28 लिखो भाई, लिखो। ट्यूशन, ट्यूशन का मतलब समझते हो तुम, ट्यूशन पर रोक। तुम्हें पता है गवर्नमेंट ने कर रखा है, जो भी गवर्नमेंट वगैरह टीचर वीचर जो भी एम्प्लॉय होते हैं वो ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते, पता है तुम्हें? ये लोग पढ़ाते अलग बात है, बाकी मिनट लगे अगर कोई सही शिकायत कर देना हालत खराब हो जाएगी, घर बिठा दे 5 मिनट में पीछे पड़ जावे तो, ठीक है ना। अब क्या है, कोई करता नहीं है, बाकी अलाउ नहीं है ऐसे गवर्नमेंट वालों को। तुम देखना वो पढ़ाते भी ना तो ऐसे बहुत, वो पढ़ाते भी कैसे तुम्हें ये भी पता नहीं है अभी तक। वो ये कि अगर पढ़ाते एक साहब हम तो निःशुल्क रूप से इनको शिक्षा दे रहे, आगे बात समझे? हाँ, उनका कोई फीस लेते का कोई एक वीडियो बना दो, फिर देखो उनकी हालत खराब नहीं हो जाए तो फिर वो ये कहते सर हम तो निःशुल्क रूप से बस बच्चों को शिक्षा का प्रचार कर रहे हैं कि यहाँ पढ़ो, ठीक है ना। वो ये कह के पढ़ाते, बाकी अलाउ नहीं है ना। चलो भाई अगला, जो 28 हो गई जा रहा, अब अगला अध्याय 5। टोटल अध्याय कितने पढ़ दिए हमें? 7। हम कहां तक पहुंच गए? 4 तो हो गए हमारे। बताओ पहले अध्याय में कहां से कहां तक धारा थी? 1 से 2 अध्याय नंबर 2 में, 3 से 5 अध्याय नंबर 3 में, अध्याय नंबर 3 6 से 11 2 में थी, 3 से 5 तो फिर 5 वापस कहां से आ गई? 6 से 11 अध्याय नंबर 4, 12 से 28 अध्याय नंबर 5। अरे 28 वापस क्यों बोल रहे हो? फिर 29 से 30 अध्याय 6। पढ़ते तो हो नहीं तुम, घर जाके क्या मतलब है फालतू चिल्लाने से। 31 से 34 अध्याय 7, ये तो बता दोगे तुम है। 35 से 39 बच्चा जो उसी में। फिर चले भाई, अब आ जाओ अध्याय 6 और लिखो अध्याय 6। सर बात करें अध्याय 6 की, मैं अध्याय के नाम वापिस नहीं लिखवा रहा हूं, इसका कारण है क्योंकि मैंने तुम्हें शुरू में एक लिस्ट लिखवा दी थी जिसमें अध्याय के नाम लिख करके सबके लिख रखे, शुरू में एक लिस्ट बताई थी ना तुम। सर अध्याय 6 में 2 धारा चलती है। आप कहते हो सर अगर बात करें तो हमने कहा सर एक चलती है धारा नंबर 29। सेकंड की बात करूं तो आपने कहा गुरुजी दूसरी चलती है धारा नंबर 30 की। अगर बात करें तो क्या होता है सुनना। मैं सॉरी हाँ अध्याय 5 ना। मैंने कहा सर अध्याय अगर 5 की बात करें तो आपने कहा सर 2 धारा चलती है, एक धारा 29 और दूसरी धारा कौन सी है? 30। धारा 29 की बात करें सर, धारा 29 में क्या है समझना। मेरे पास एक बच्चा एडमिशन लेने आया, मैंने कहा ठीक है भाई, उस बच्चे को एडमिशन देने के बाद में बच्चे को किसके अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा? पाठ्यक्रम, समझते जाना। पाठ्यक्रम जब बच्चों को पूरा करवाया जा रहा है तो बीच बीच में बच्चे का क्या करना चाहिए? मूल्यांकन। अब आपने कहा गुरुजी पाठ्यक्रम पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया सिलेबस, अब क्या करें? मैंने कहा एग्जाम करवा दे भाई, बच्चे का क्या करवा दे? एग्जाम। आपने कहा सर एग्जाम भी हो गया, अब क्या करें? मैंने कहा रिजल्ट दे दे बच्चे को, प्रमाण पत्र दे दे इसका। इसका मतलब गुरुजी 29 में 2 बातें दे रखी है, पाठ्यक्रम के बारे में, मूल्यांकन के बारे में। धारा 30 में 2 बातें दे रखी है, परीक्षा के बारे में और प्रमाण पत्र के बारे में। हमारे यहां पर जो पहली से 8वीं का जो पाठ्यक्रम डिजाइन करती है वो करती है RSCERT। कौन करती है? RSCERT, जिसका मुख्यालय कहां पर है? उदयपुर में। केंद्र की बात करें सर, केंद्र में कौन करती है डिजाइन ये पाठ्यक्रम? तो कौन करती है? NCERT। क्लियर है? अब लिखो अध्याय 5 धारा 29। अध्याय 5 धारा 29, धारा 29 बोलू बोलू, लिखो आगे। पाठ्यक्रम व मूल्यांकन। पाठ्यक्रम व मूल्यांकन, मूल्यांकन लिख दिया। चले आगे धारा 30 में आ जाओ। धारा 30 में लिख दो, 2 बातें उसमें भी लिख दो। परीक्षा व प्रमाण पत्र, परीक्षा व प्रमाण पत्र, परीक्षा व प्रमाण पत्र। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए तुम्हें RSCERT के बारे में, ज्यादा है ऐसा कुछ भी नहीं। हमारे यहां पर क्या होता था कि जब आरटी, चलो आरटी में तो इसका उल्लेख है कोई बात नहीं, हमारे यहां पर पाठ्यक्रम डिजाइन करने के लिए होती थी SIERT। हमने क्या किया, राजस्थान की सरकार ने 14 अगस्त 2018 को इसका नाम कर दिया RSCERT। सर RSCERT क्या करती है? काम तो बहुत सारे है,
पर तुम जनरली समझ लो पहली से 8वीं का सिलेबस जो डिजाइन करती है वो तुम्हारे यहाँ कौन करती है? आरएससीईआरटी। आरएससीईआरटी का मुख्यालय उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी के अंदर है। इसके साथ टोटल केंद्र की बात करें तो हम कहते हैं इसके वर्तमान में टोटल 6 डिपार्टमेंट है। 6 में से 5 डिपार्टमेंट तो हमारे उदयपुर के अंदर है और एक डिपार्टमेंट इसका अजमेर में। एक डिपार्टमेंट कहां पर है? अजमेर में जो डिपार्टमेंट है वो आईसीटी से संबंधित है। अर्थात पहली से 8वीं के जो भी विद्यालय उनको जो भी टेक्निकल जो भी सुविधाएं प्रोवाइड करवाती है वो आरएससीईआरटी अजमेर का विभाग करवाता है। आगे बात समझ, इतना डीपली मत जाना, ये मैनेजमेंट का पार्ट है, मैनेजमेंट तुम्हारे है नहीं सिलेबस में। चलो भाई अगला आ जाओ, अध्याय 6। अध्याय 6 बोलो भाई कहां से कहां तक धारा अध्याय 6 में? 31 से 34। चलो भाई, तो एक तो पहली क्लास में अध्याय 6 सर धारा की बात करें तो आपने कहा सर एक तो है धारा 31, फिर हमने कहा गुरुजी धारा है 32, फिर बोलोगे सर धारा है 33 और लास्ट में बोल दिए धारा कौन सी? 34। 31 में क्या दे रखा है तो समझना, मैं याद करवा रहा हूं, सुनना। सर एक विद्यालय है जिसमें क्लास के अंदर टीचर ने एक बच्चे को क्या बनाया? मॉनिटर। जब टीचर ने एक मॉनिटर बनाया तो वो मॉनिटर बच्चों की टीचर से क्या करता था? शिकायत। जब बच्चे की शिकायत होती थी तो टीचर उस बच्चे को आकर क्या देता था? सलाह। क्या देख अब की बार शरारत मत कर, बाकी क्लास से बाहर भगा दूंगा। पर सर बच्चे होते ही बदमाश है, एक बार कौन सी सलाह मान लेते, तो टीचर बेचारा भोड़ा बड़ा वापिस क्या देता था बच्चे को? सलाह। बात आती सर मॉनिटरिंग का क्या मतलब है, तो सुनो। आरटी की मॉनिटरिंग करने के लिए बाल अधिकार संरक्षण आयोग बनाया गया है। क्या बना रखा है? बाल अधिकार संरक्षण आयोग। अगली बात, आपको इस आयोग में अगर शिकायत करनी है तो आयोग में डायरेक्ट शिकायत नहीं कर सकते, पहले आपको लोकल जो ऑफिसर है उससे शिकायत करनी पड़ेगी। जो भी आपके स्थानीय जो भी अधिकारी है पहले शिकायत वहां पर करनी पड़ेगी। अगर ये नहीं सुनते हैं तो फिर आपको शिकायत यहां करनी। मेरी बात आ रही समझ में? सर सलाह के लिए परिषद बन रखी है। एक तो बन रखी है राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद जिसका अध्यक्ष होता है शिक्षा मंत्री। सेकंड नंबर भी सलाह है सर, ये बन रखी है स्टेट की सलाहकार परिषद। इसका मतलब ये है राज्य सलाहकार परिषद। सर इसका अध्यक्ष कौन होता है? इसका होता है राज्य के अंदर जो शिक्षा मंत्री है वो शिक्षा मंत्री। वापिस सुन लो तुम। सर हम एक साथ याद करेंगे 31, 32, 33, 34। तो आपको सर सबसे पहले मॉनिटर बनाया जाता है। मॉनिटर बच्चों की क्या करता है? शिकायत। फिर टीचर आकर बच्चों को क्या देता है? सलाह। एक बार में बच्चे नहीं मानते तो टीचर बेचारा कितनी बार सलाह दे रहा है? 2 बार। मॉनिटरिंग की बात करें तो सर आरटी का ध्यान कौन रखता है? तो आपने कहा सर बाल अधिकार संरक्षण आयोग। फिर आपने कहा सर शिकायत करनी हो हमें तो डायरेक्ट शिकायत वहां दर्ज नहीं होती, पहले आपका जो भी लोकल अधिकारी है, आपको किसी विद्यालय के किसी भी शिकायत करनी है टीचरों की तो पहले लोकल अधिकारी के पास करोगे। फिर लोकल अधिकारी अगर नहीं मानता है तो फिर आप कहां पर जाओगे? बाल अधिकार संरक्षण आयोग में। 2 परिषद बन रखी है, एक तो केंद्र लेवल पर बना रखी है जिसका नाम है राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, जिसमें अध्यक्ष होता है शिक्षा मंत्री। ये शिक्षा मंत्री नहीं, मंत्री 2 टाइप के होते हैं, एक केंद्र के, ये एक स्टेट के। राज्य में जो मंत्री बनते हैं वो तो बनते हैं एमएलए, जिनकी लिमिट सिर्फ स्टेट तक होती है। सेंटर में बनते हैं वो बनते हैं सांसद, जो पूरे देश के मंत्री भी कहलाते हैं। तो आपने कहा सर ये राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का सेंटर वाला मिनिस्टर जो है वो है और ये हमारे स्टेट का मिनिस्टर है। आगे बात समझ चले? अब लिखो, देखो भाई धारा 31, धारा 31, धारा 30 लिखो। हाँ, बाल अधिकार संरक्षण आयोग, बाल अधिकार संरक्षण आयोग, बाल अधिकार संरक्षण आयोग, संरक्षण आयोग द्वारा मॉनिटरिंग करना। मॉनिटरिंग का मतलब समझते हो ना? ध्यान रखना इससे, ठीक, कोई उल्लंघन करे नहीं करे, ठीक है ना? मॉनिटरिंग करना। ज्यादा देखो तुम्हें डीपली नहीं जाना है क्योंकि तुम्हारे नॉर्मल है चीजें। आपको अगर धारा ही मुख्य जमानी याद है तो समझ लो सीधा कोई धारा का पर्सन आ भी जावे तो तुम्हारे मन में कॉन्फिडेंस रहता है। अब देखो आवे कि नहीं आवे वो तो कोई फिक्स है नहीं, क्योंकि सिलेबस में कोई टॉपिक डाल नहीं रखे, ये तो आपको ही पता है।
ठीक है, पर हमारा उद्देश्य जो जो मेन चीजें वो सब एक बार तुम्हें बता दे, ताकि तुम्हें थोड़ा कॉन्फिडेंस रहेगा। हाँ भाई, और पुराने जितने भी क्वेश्चन आ रखे तुम्हारे सेंटर वेंटर में, जितने भी वो सब यूट्यूब आईटी चैनल पे करा रखे, तकरीबन 501% करवा रखे होंगे। ठीक है, तो आप चाहो तो उसको फटाफट एक बार 2 की स्पीड से दौड़ा के वो भी देख लेना, ताकि तुम्हें पता चल जाए एक पर्सन है कैसे। ठीक है ना? हाँ भाई, लिख दिया मॉनिटरिंग करना। अगले आ जाओ, धारा 32। लिखो धारा 32 के आगे, बोलो बोलो, लिखो। शिकायत पहले स्थानीय प्राधिकारी, शिकायत पहले स्थानीय प्राधिकारी, स्थानीय प्राधिकारी को स्थानीय प्राधिकारी को की जाती है, स्थानीय प्राधिकारी को की जाती है, स्थानीय प्राधिकारी को की जाती है। चलो आगे चलो, धारा 33 और 33 का आगे लिखो। 33 का आगे लिखो, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, सलाहकार परिषद जस्ट नीचे लिखो, कुल सदस्य 15, कुल सदस्य 15, टोटल 15 मेंबर बैठते हैं इसके अंदर कमेटी में। जस्ट नीचे लिखो अध्यक्ष और आगे लिख दो शिक्षा मंत्री, अध्यक्ष और अध्यक्ष के आगे लिख दो शिक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री। चले आगे, अगला लिखो, धारा 34, धारा 34 लिखो आगे, राज्य सलाहकार परिषद, राज्य सलाहकार परिषद, राज्य सलाहकार परिषद। नीचे लिखो कुल सदस्य और इसमें भी लिखो 15, कुल सदस्य और इसमें भी लिखो 15, 15 और नीचे लिखो अध्यक्ष और अध्यक्ष के आगे लिख दो शिक्षा मंत्री, अध्यक्ष, अध्यक्ष के आगे लिख दो शिक्षा मंत्री। हाँ भाई, कौन सा अध्याय पूरा? 6 हो गया ना? अरे 6 हो गया। चले आगे, लास्ट में लिखो अध्याय 7, लिखो भाई अध्याय 7, अध्याय 7। बोलो कहां से कहां तक है धारा? हाँ भाई, अध्याय 7 ना, 6 हो गया। हाँ, 35 से 39 आ जाओ भाई, अध्याय 7। और इसी के साथ आरटी का समापन। सर बात करें सबसे पहले धारा 35, सर 35 में दे रखा है निर्देश। अगली बात करें सर धारा 36, 36 में निर्देशों को मिल गई मंजूरी सर। अगली बात करें सर धारा 37, 37 में दे रखी है श्रद्धा। सर अगली बात करें धारा 38, 38 में दे रखा है कोई भी राज्य की सरकार अपने राज्य के अंदर नियमावली बना सकती है। अगली देर की धारा 39, 39 का मतलब कोई भी शंका का निवारण होता है, कोई समस्या आती है तो वो शंका का निवारण केंद्र की सरकार करेगी। शंका का निवारण कौन करेगी? केंद्र की सरकार करेगी। चलो भाई, अब सुनो एक एक करके। सर बात करें अध्याय 7 की। सबसे पहले निर्देश। सर निर्देश का क्या मतलब है? सुनो, निर्देश का यह मतलब है यहां पर कि आप कहते हो सर ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट दो को निर्देश दे सकती है, स्टेट गवर्नमेंट को और वहां के लोकल अधिकारी को। फिर आपने कहा सर ये स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट दो को डायरेक्शन दे सकती है, लोकल अधिकारी को और आपने कहा सर एसएमसी को। फिर आपने कहा सर ये लोकल ऑफिसर है, सर ये लोकल ऑफिसर किसको डायरेक्शन दे सकते हैं? ये दे सकते हैं एसएमसी को। क्लियर? ये तो है निर्देश।
सर मंजूरी की बात करें, सर मंजूरी में क्या दे रखा है? मंजूरी के अंदर यह दे रखा है, एक तो धारा 13, एक धारा उसके बाद में 18, एक धारा 19। अगर इनमें कोई, धारा 13 याद है ना तुम्हें, के पिटिशन शुल्क लेता है तो जुर्माना लगाना। धारा 18 विद्यालय की मान्यता के बारे में, बगैर मान्यता चलाते हो तो क्या होगा वो। धारा 19 के अंदर मानक पूरे करोगे, नहीं करोगे तो पेनल्टी लगेगी, मान्यता भी रद्द कर सकते हैं। इनके अंदर अगर आपको कोई कार्रवाई करनी है तो कार्रवाई करने से पहले वहां के जो लोकल अधिकारी है पहले उनसे अनुमति लेनी पड़ेगी। सर धारा 37 में क्या है? 37 के अंदर ये एक आरटी के तहत अगर कोई भी कार्यवाही होती है तो आप उस कार्यवाही के विरुद्ध न्यायालय में बगैर नहीं जा सकते, उस कार्यवाही के विरुद्ध आप न्यायालय में नहीं जा सकते। धारा 38 देर की नियमावली। सर नियमावली क्या होती है? धारा 38 ये कहती है कि केंद्र की सरकार ने तो पूरे देश के लिए आरटी 2009 तैयार कर दी, लेकिन अगर कोई स्टेट चाहता है कि हम भी हमारे हिसाब से कुछ एजुकेशन को लेकर नियम चलाना चाहते हैं हमारे खुद के राज्य में, तो केंद्र की सरकार कहती है आप अपने राज्य के अंदर खुद नियम बनाकर भी चला सकते हो। और इसी धारा 38 का प्रयोग करते हुए हमारे राजस्थान की स्वयं की क्या बना रखी है? आरटी 2011। तो आरटी 2011 देश की एक राजस्थान की है, राजस्थान की, जिसमें राजस्थान के सरकार ने टोटल 29 नियम बना रखे। कितने नियम बना रखे? टोटल 29। तो ये कहती है धारा 38 और 39, पता है कोई भी समस्या कोई भी शंका होती है, ठीक है, तो उसका निवारण कौन सी सरकार करेगी? केंद्र की सरकार, क्योंकि आरटी 2009 है भी किसकी? केंद्र की। ठीक है, अब लिखो भाई धारा 35, धारा 35 और आगे एरो का निशान करके लिखो, एरो का निशान करके लिखो। पहले तो लिख दो सिर्फ निर्देश, पहले तो लिख दो सिर्फ निर्देश, सिर्फ निर्देश, निर्देश। अब निर्देश के नीचे एरो का निशान करके लिखो केंद्र सरकार, केंद्र सरकार। और केंद्र सरकार के आगे तीर का निशान कर दो। किस किस को निर्देश दे सकती है केंद्र की सरकार? तो राज्य सरकार प्लस स्थानीय प्राधिकारी, दोनों को डायरेक्शन दे सकती है। राज्य सरकार प्लस स्थानीय प्राधिकारी, इन दोनों को डायरेक्शन दे सकती है सर। चलो भाई नीचे लिखो राज्य सरकार, नीचे लिख दो राज्य सरकार, लिखो राज्य सरकार का। स्थानीय प्राधिकारी, स्थानीय प्राधिकारी बोले तो वही लोकल अधिकारी, स्थानीय प्राधिकारी व प्लस एसएमसी। स्थानीय कल पढ़ी थी एसएमसी, याद है कितने मैक्सिमम मेंबर है? हे भगवान, है 18, रातों रात 2 और बढ़ गए। चलो भाई लिख दिया स्थानीय प्राधिकारी प्लस लिखो एसएमसी। 4 दिन बाद पूछूंगा, जितने 50 एक तो हो ही जाएंगे। चलो भाई, हाँ सब क्लासों में दुख ही है बच्चों के, जाओ वही रोते ही मिलते हैं बच्चे, पता नहीं क्या है तुम्हारा ऐसा है। किसी भी क्लास में चले जाओ, कोई बच्चा ऐसा नहीं कहता सर मेरे पास टाइम है। फिर है, अब तुम्हारा टेस्ट कब है? कल है परसों है? आज कितने बजे है? 3 से। हिस्ट्री की क्लास नहीं है आज? रोज होती है हिस्ट्री की? 3 से 5 है ना। और कल? पढ़ना तो पड़ेगा भाई। चलो भाई आगे है, नौकरी भी लगना है पढ़ना भी नहीं है, 2 चीज तो होती नहीं भाई है। फिर चलो भाई लिखो, क्या लिखा आपने लास्ट? प्लस एसएमसी, नीचे लिखो स्थानीय प्राधिकारी, स्थानीय प्राधिकारी, स्थानीय प्राधिकारी, आगे लिखो एरो का निशान करके एसएमसी, आगे लिख दो एसएमसी। जस्ट अगला आ जाओ।
धारा 36, धारा 36 का आगे लिखो मंजूरी, धारा 36 का आगे लिख दो मंजूरी, धारा 36 का आगे लिखो मंजूरी। बोलो, लिखो नीचे, धारा 13, धारा 18, धारा 19, धारा 13 कॉमा करके 18 कॉमा करके 19 लिख दिया। के विरुद्ध, के विरुद्ध, के विरुद्ध कार्यवाही से पहले, कार्यवाही से पहले, कार्यवाही से पहले सक्षम अधिकारी, सक्षम अधिकारी, सक्षम अधिकारी से अनुमति आवश्यक, अनुमति आवश्यक। चलो अगले पे, धारा 37, 37 में लिखो श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक की गई कार्यवाही, श्रद्धा पूर्वक की गई कार्यवाही, कार्यवाही के विरुद्ध, के विरुद्ध न्यायालय में, के विरुद्ध न्यायालय में याचिका दायर नहीं, न्यायालय में याचिका दायर नहीं। आगे आ जाओ फटाफट, धारा 38, धारा 38, 38 का आगे लिखो राज्य सरकार को, राज्य सरकार को, राज्य सरकार को नियमावली, नियमावली बनाने का अधिकार, राज्य सरकार को नियमावली बनाने का अधिकार। और जस्ट नीचे एक लाइन लिखो एरो का निशान करके, राजस्थान ने, ऐसे लिखो राजस्थान की राज्य सरकार ने, राजस्थान की राज्य सरकार ने, राजस्थान की राज्य सरकार ने आरटीई 2011, आरटीई 2011 का निर्माण किया। अब बताओ ये राजस्थान ने नियम बनाए, सिर्फ राजस्थान फॉलो करे या सब करे? सब राजस्थान। आ जाओ, अभी लास्ट और बच गई, धारा 39, 39, शंका का निवारण, शंका का निवारण केंद्र सरकार द्वारा। कोई भी समस्या कुछ भी होती है तो केंद्र सरकार करेगी निवारण, बना भी उन्हीं ने रखी तो पावर उन्हीं के पास है। हो गई, रजिस्टर करो बंद, और तो मुझे 1 से 39 धारा सुना दो फटाफट, फिर कर लेंगे नया टॉपिक है। सुना दोगे? फिर सुना दोगे क्या? मंडे संडे क्या होता है? फिर मंडे संडे क्या होता है? फिर मारवाड़ी में हमारे कहावत चलती है, हाफ रे खायोड़ा ने ईतवार कदे आवे। सुन रखी है तुमने? क्या मतलब इसका? सुनो भाई, धारा 1 सबसे पहले क्या पूछते हो? नाम, तो इसका नाम। धारा 2 शब्दावली। धारा 3 3 दूनी 6, 6 से 14 वर्ष। धारा 4 8 साल के बच्चे वाले एडमिशन, अगर उसने कभी भी विद्यालय में प्रवेश नहीं लिया है तो 8 साल का बच्चा तीसरी क्लास। धारा 5 टीसी ले जाने का अधिकार। धारा 6 विद्यालय स्थापित करने के बारे में। धारा 7 पैसे वित्त। धारा 8
समूची सरकार का कर्तव्य है, सिर्फ पहली से 8वीं के लिए कर्तव्य है। धारा 9 लोकल अधिकारी का कर्तव्य है। धारा 10 माता पिता, 10 से बस, बच्चों को बस में कौन बिठाते हैं? माता पिता। ठीक है, तो 10 में क्या बोलोगे? माता पिता के कर्तव्य। धारा 11 वापिस समूची सरकार के कर्तव्य। तो पहले वाले तो थे पहली से 8वीं के लिए, और ये उससे भी पहले आंगनवाड़ी के लिए। धारा 12 25% बच्चे प्राइवेट स्कूल में निःशुल्क। धारा 13 नो कैपिटेशन, कोई एडमिशन फीस नहीं और कोई प्रवेश प्रक्रिया परीक्षा नहीं। 14 आयु का प्रमाण पत्र। 15 प से प्रवेश सत्र के आरंभ में 30 सितंबर और उसके बाद भी प्रवेश से मना नहीं करोगे। धारा 16 8वीं तक फेल, 16 का था 8वीं तक फेल। इसमें संशोधन हुआ, कितने क्लोज जुड़े? 4। पहले में रेगुलर परीक्षा, दूसरे में फेल हो जाए तो 2 माह बाद सुधार परीक्षा, तीसरे में वापस फेल हो जाए तो सरकार चाहे तो उसको रोक सकती है, और चौथी के अंदर आप प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक बच्चे को विद्यालय से बाहर नहीं निकालोगे। 17 खतरा, 18 मान्यता, 19 मानक, 20 संशोधन केंद्र की सरकार, 21 एसएमसी मैक्सिमम मेंबर, 16 वुमेन 50%, पेरेंट्स 3/4 या 75%। याद आ रहा है? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पेरेंट्स होते। सचिव कौन होता है सर? संस्था प्रधान होता है। बैठक अमावस को, गठन प्रत्येक 2 वर्ष में। सर धारा 22 विद्यालय विकास की योजनाएं। धारा 23 टीचरों की नियुक्ति के बारे में, और नियुक्ति के लिए जो भी डिसाइड करेगी वो करेगी एनसीटी। सर धारा 24 टीचरों की ड्यूटी कर्तव्य क्या क्या होते हैं वो। 25 में अनुपात, पहली से 5वीं को बोलते हैं प्राथमिक, 6ठी से 8वीं उच्च प्राथमिक, पहली से 5वीं 30:1, 6ठी से 8वीं 35:1। लेकिन पहली से 5वीं में 200 से ज्यादा बच्चे हो जाए तो अनुपात हो जाएगा 40:1, और 150 बच्चे होते हैं 1 हो जाएगा आपके संस्था प्रधान जो भी है वो, और उधर आपके 100 बच्चे से ज्यादा होते हैं 1 बन जाएगा संस्था प्रधान वगैरह। फिर चलो आगे, धारा 26 10% से ज्यादा पद खाली नहीं। 27 गैर कार्यों में ड्यूटी, आपदा, जनगणना, चुनाव। 28 ट्यूशन पर रोक। 29 पहले पाठ्यक्रम फिर बीच बीच में मूल्यांकन। 30 कोर्स पूरा हो गया अब परीक्षा और क्या दे दो? प्रमाण पत्र। 31 मॉनिटरिंग कौन करेगा? बाल अधिकार संरक्षण आयोग। 32 शिकायत, डायरेक्ट उसमें शिकायत नहीं होगी, पहले करनी पड़ेगी लोकल अधिकारी को। 33 राष्ट्रीय सलाहकार परिषद। 34 राज्य सलाहकार परिषद। 35 डायरेक्शन की बात होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकती है स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अधिकारी को, स्टेट गवर्नमेंट दे सकती है लोकल अधिकारी को और एसएमसी को, और लोकल अधिकारी दे सकते हैं एसएमसी को। उसके बाद में सर धारा 36 की बात करी, मंजूरी। कुछ ऐसी धारा है जिसमें डायरेक्ट कार्यवाही नहीं होती है। धारा 13, धारा 18, धारा 19, पहले जो भी सक्षम अधिकारी होती है पहले उनकी परमिशन लेनी पड़ती है कार्यवाही से पहले। फिर आपने देखा सर धारा 38 के अंदर ये दे रखा है, सॉरी धारा 37 की बात करें, कोई भी कार्यवाही होती है तो कार्यवाही के विरुद्ध न्यायालय में आप याचिका दर्ज नहीं करा सकते। फिर दे रखी धारा 38, कोई भी राज्य की सरकार आरटी के तहत अपने राज्य के लिए खुद नियमावली बढ़ा सकती है, और राजस्थान ने अपने राज्य में 29 नियम बनाए जिसको सिर्फ स्पेशल राजस्थान फॉलो करता है, और राजस्थान इसका नाम क्या रख दिया है? आरटीई 2011। और 39 कोई समस्या वमस्या आती है तो कौन सी गवर्नमेंट निवारण करेगी? केंद्र की सरकार। हम बताओ, मुझे 5 मिनट ही नहीं लगे फिर, और तुम कह रहे हो सर रिवीजन करना। क्या रिवीजन करोगे? है क्या हो गया? तो पहली बार रेगुलर क्या होता है? फिर मैंने तुम्हें इतनी शॉर्ट में बता दी, फिर क्या एक बार पढ़ते ही मेरे हिसाब से याद हो जाए? इतनी शॉर्ट में करी मैंने तुम्हें, ज्यादा मैंने लैंग्वेज तो लिखवा ही नहीं तुम्हें। फिर कोई दिक्कत, कुल मिला के तुम अगली बार पूछोगे तब तुम सुना दोगे ये कहना चाहते हो, ठीक है ना? ठीक है, सुना दोगे ना? है ठीक, मैं कभी भी पूछ सकता हूँ, ध्यान रखना है। ठीक, ओके। अब किसकी क्लास है भाई? कल नया टॉपिक लेंगे, ठीक है ना? 2 टॉपिक पूरे हो गए, एनईपी पूरी करवा दी और आरटी 2009 पूरी करवा दी, ठीक है ना? कल नया टॉपिक लेंगे, कोई भी ले लेंगे, तुम बढ़िया लगेगा, जो ही आगे आएगा जो ही ले लेंगे, ठीक है ना? है हाँ हाँ, बोलते जाओ आप। फिर पूरा अधिगम तुम कोई पढ़ पाओगे क्या? अधिगम में मैन चीजें पढ़ूंगा मैं जो एग्जाम। आप मैन पढ़, अरे इतना डीपली तुम खुद ही नहीं पढ़ पाओगे, इतना डीपली तुम्हारा आता भी नहीं है, ठीक है ना? मैंने देख रखा है कुछ टीचर पूरी पूरी साइकोलॉजी पढ़ा रहे तुम्हें इसके नाम पर,
तो तुम्हारे कोई साइकोलॉजी थोड़ी ना दे रखी सिलेबस में। फिर तुम्हारा तो शिक्षा शास्त्र दे रखा है, बच्चे के अकॉर्डिंग तुम बन जाते हो टीचर, तो क्या क्या रोल रहता है ये सब कुछ तुम्हें आइडिया होने चाहिए बस। टीचिंग मेथड है तो नहीं तुम्हारे? है क्या क्वेश्चन है? टीचिंग टीचिंग मेथड सिलेबस में तो नहीं दे रखा है। कौन सी विधि का क्वेश्चन था लास्ट ईयर? क्या नाम बता दे रहा, पर सिलेबस में नहीं है, फिर फालतू क्यों पढ़ना तुम्हें? ठीक है ना। टीचिंग विधि, हाँ हाँ, बालोतरा से। मुझे तो 21 साल हो गए, बाहर ही रहते हो मतलब, पर है प्रॉपर वहां से। आप वहां से हो क्या? आप कहां से हो? बाड़मेर में नेहरू नगर है ना, ये लक्ष्मी नगर, नेहरू नगर, इंदिरा नगर वगैरह वो। ये अपने गणपत जी वाली कोचिंग कौन से एरिया में है ये? महावीर नगर है ना। वही जाता हूँ, साइकोलॉजी पूरी रीट के अंदर वही करवा के आया था पिछली बार भी। बाड़मेर के थोड़ा रहे हुए है नहीं, थोड़ा सूट होता नहीं है, क्योंकि थोड़ा एनवायरमेंट ही अलग है जो है। मेरे क्या बालोतरा के पास पचपदरा गांव है ना, रिफाइनरी यार की, मेरी मदर की पोस्टिंग है वहां, सेकंड के टीचर है मदर वहीं पे, तो वहीं रहते हैं हम जो। ठीक है भाई, करण सर की क्लास है क्या अभी? ओके, 2-5 मिनट पानी वानी पी लो।